वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 करने वाले हैं द मौर्यन एम्पायर, जो आपका टॉपिक है। इससे जो आज का जो हमारा सब टॉपिक होगा वो सम्राट अशोक, या जिसको हम अशोका भी कहते हैं, उसके बारे में होने वाला है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बिंदुसार के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और उनका ज्यादा नहीं है, लेकिन मेन जो आज की वीडियो का जो मेन कंटेंट रहेगा वो अशोका, किस तरीके से उनका पूरा वो रहता है टाइम पीरियड, और उसके बाद जो अशोका धम्मा है, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा हिंदी मीडियम का कंटेंट ऑलरेडी हमने बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप चेक कर लेना। हिस्ट्री, ईवीएस, एईसीसी, एमआईएल हिंदी हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। और सिलेबस की अगर हम बात करें तो यूनिट 1, 2, 3, 4 आपकी कंप्लीट है, यूनिट 5 भी कंप्लीट है, और यूनिट 6 को हम कर रहे हैं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको बताया। आज ये पार्ट 2 है इस टॉपिक का, जिसमें हम मेनली फोकस करेंगे अशोक एंड अशोका स्तंभ, ठीक है। और उसके बाद हम आगे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की तरफ बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको बताना चाहूंगा, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज। माय यूजर नेम इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक बिंदुसार से। बिंदुसार, जिनका टाइम पीरियड बेसिकली माना जाता है 300 से लेके 273 बीसी। ये क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसारा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद जो आते हैं बिंदुसार हैं, जो कि उन्हीं के बेटे। वी नो लिटिल अबाउट दिस किंग, इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं मिलती। द जैन स्कॉलर हेमचंद्र एंड तिब्बतन हिस्टोरियन तारानाथ, ये दोनों बताते हैं कि दैट चाणक्य outlived चंद्रगुप्ता एंड कंटिन्यूड एज अ मिनिस्टर ऑफ बिंदुसारा, ठीक है। तो इनके भी वो रेन में रहते हैं। फ्रॉम दिव्य वदना वी केम टू नो दैट बिंदुसारा अपॉइंटेड हिज एल्डेस्ट सन सुमना, ऑल्सो नेम्ड सुसीमा, एज हिज वॉइस रॉय एट तक्षशिला एंड अशोका एट उज्जैन। तो इन्होंने, बिंदुसार ने अपने जो बेटे थे, ठीक है, सुमन, जिनको सुसीमा भी कहा जाता है कहीं कहीं, उनको वायसराय के रूप में तैनात किया तक्षशिला में, और अशोक को उज्जैन के अंदर तैनात किया। अब है अशोक के बारे में आ जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की इस वीडियो का, ठीक है। बिंदुसार के बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, मेनली अशोक के बारे में आपको पढ़ना है। सो आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसार इन 273 बीसी, अशोका सक्सीडेड टू द थ्रोन। अशोका जो है अब भाई राजगद्दी पे बैठते हैं, ठीक है, सम्राट अशोक। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट सोर्सेस हिज मदर वाज जनपदा कल्याणी, ठीक है, या कल्याणी, और सुभाद्रंगी। तो ये अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट सोर्सेस से हमें पता चलता है। एज अ प्रिंस ही सर्व्ड एज अ वॉइसरॉय फर्स्ट एट उज्जैन एंड देन एट तक्षशिला, एज वी ऑलरेडी नो, मैंने आपको पीछे बताया है अभी। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन अशोका वॉज वेरी क्रूअल इन हिज अर्ली लाइफ। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ज्यादा क्रूअल थे अपनी अर्ली लाइफ में, एंड कैप्चर्ड द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर्स। माना जाता है अपने खुद के 99 भाइयों को इन्होंने मार दिया था। बट दिस डज नॉट अपीयर टू बी करेक्ट, ऐसा नहीं कह सकते हम कि ये बिल्कुल करेक्ट हो। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द एग्जेजरेटेड फिगर ऑफ 99, ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लगता है कि बताया गया है 99 लोगों को मारा इन्होंने, बट ऑल्सो बिकॉज अशोका हिमसेल्फ स्पीक्स अफेक्शनेटली अबाउट हिज ब्रदर, सिस्टर्स एंड रिलेटिव्स इन हिज एडिक्ट्स। क्योंकि अशोक अपने एडिक्ट्स के अंदर अपने भाई, अपने बंधु, अपनी बहनें और अपने सगे संबंधियों के बारे में लिखते हैं। ओके, अशोका इज द फर्स्ट किंग इन द इंडियन हिस्ट्री हु हैज लेफ्ट हिज रिकॉर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन स्टोन्स। स्टोन्स के ऊपर पूरी डिटेल में लिखवाने वाले पहले किंग बने। द हिस्ट्री ऑफ अशोका एंड हिज रेन कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस एंड सम अदर लिटरेरी सोर्सेस। अशोका की हिस्ट्री, अशोका के रेन की हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगती। जो इंस्क्रिप्शंस हैं इनके, वो इतने सफिशिएंट हैं, इतनी डिटेल दे देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं आती। सो द इंस्क्रिप्शंस ऑन रॉक्स आर कॉल्ड रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। जो रॉक्स के ऊपर इंस्क्रिप्शंस हैं उनको रॉक एडिक्ट जो है कहा जाता है, एंड दोज ऑन पिलर, जो पिलर के ऊपर है उनको पिलर एडिक्ट्स कहा जाता है। सिंपल है। The Ashokan inscriptions are found in India, Nepal, Pakistan and Afghanistan. यहाँ पे ये मिले हैं, और altogether they appear at 47 places. Now, however, the name of the Ashoka occurs only in copies of minor rock edict 1 found at 3 places in Karnataka and 1 in Madhya Pradesh. So, अशोका नाम से इनके जो रॉक एडिक्ट्स हैं या जो पिलर्स हैं, अशोका नाम कम यूज होता है। जो ज्यादातर जो नाम यूज हुआ है पिलर्स के ऊपर या एडिक्ट्स के ऊपर, वो नाम है देवान पे,
ठीक है, या जिसको हम और जगह पियदस्सी नाम से भी पढ़ पाते हैं। सो ये बताया जाता है कि बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, या फिर सुंदर मुखाकृति जिसका फेस काफी ज्यादा सुंदर हो, ठीक है। दीज इंस्क्रिप्शंस आर जनरली लोकेटेड ऑन एंशियंट हाईवेज, ठीक है। एंड द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका वर रिटन इन 4 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। इन अफगानिस्तान एरिया दे वर रिटन इन ग्रीक एंड अरामाइक लैंग्वेजेस, ठीक है, एंड स्क्रिप्ट्स, एंड इन पाकिस्तान एरिया in Prakritic language and Kharoshti script. So, inscriptions from all other areas are in Prakritic language written in ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ये कुछ इनके इंस्क्रिप्शंस के बारे में हो गया कि क्या स्क्रिप्ट यूज हो रही थी। सो देयर वर 4 काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स, ठीक है, इन यूज। कलिंगा वॉर एंड इट्स इंपैक्ट। कलिंगा वॉर मोस्ट इंपोर्टेंट है जब भी हम अशोका के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो द अर्लीस्ट इवेंट ऑफ अशोकाज रेन रिकॉर्डेड इन हिज इंस्क्रिप्शंस इज हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा। कलिंगा पे जब इन्होंने कब्जा किया, मॉडर्न उड़ीसा का जो एरिया है और प्रोबेबली जो आसपास का एरिया है, इन द 8th ईयर ऑफ हिज रेन, अपने शासन के 8वें साल में। दिस टर्न आउट टू बी द फर्स्ट एंड द लास्ट बैटल फॉट बाय हिम। सबसे खतरनाक जो उनकी बैटल थी, पहली और आखिरी, वो कलिंगा को माना जाता है, कलिंग वॉर। द रॉक एडिक्ट 13th describes vividly the horrors and miseries of this war and its इम्पैक्ट ऑन अशोका। जो रॉक एडिक्ट 13th है, ये पूरा डिस्क्राइब करता है कि कितना खतरनाक ये वॉर थी, कितनी मिजरीज, कितने लाखों लोग मारे गए इसके अंदर, ये सब पता चलता है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दिस एडिक्ट 1 लाख पीपल वर किल्ड इन दिस वॉर। 1 लाख लोग मार दिए गए, एंड सेवरल लैक्स पेरिस्ड एंड 1.5 लाख वर टेकन प्रिजनर्स। तो बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ था भाई, ठीक है। दीज नंबर्स में बी एग्जेजरेटेड, आपको लग सकता है कि बड़ा चढ़ाकर लिखा हो, बट वन फैक्ट्स कम आउट क्लियरली दैट दिस वॉर हैड अ डिवेस्टेटिंग इफेक्ट ऑन द पीपल ऑफ कलिंगा। यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक इफेक्ट था उनके ऊपर, लोगों के ऊपर। द हॉरर्स ऑफ वॉर कंप्लीटली चेंज्ड द पर्सनैलिटी ऑफ अशोका। ये जो इतना खतरनाक वॉर हुई, इसके बाद अशोक या सम्राट अशोक की जो पर्सनैलिटी थी वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। उनको पछतावा हुआ, जो अत्याचार उन्होंने किए, जो एट्रोसिटीज थी, ठीक है, जो वॉर के अंदर थी, उनको इसके लिए पश्चाताप करना था, बहुत ज्यादा उनको दुख हुआ। He thus abandoned the policy of aggression। जो एग्रेशन की पॉलिसी वो इन्होंने जो थी अब छोड़ दी। एंड ट्राइड टू कॉन्कर द हार्ट्स ऑफ पीपल। लोगों के दिल जीतने के लिए अब इन्होंने आगे अपना काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, अपने एफर्ट लगाने। द ड्रम्स डिक्लेयरिंग वॉर्स। जो किसी टाइम पे ड्रम्स बजाकर ये डिक्लेयर किया जाता था कि वॉर होने वाली है, अब उन्हीं ड्रम्स से अनाउंस किया जाने लगा कुछ एथिकल, कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स को, विद धम्म घोष, ठीक है। एंड मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये धम्म क्या है, ठीक है। ही टुक स्टेप्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। लोगों के भलाई के लिए उन्होंने काम करा। फिर बाद में अशोक ने एनिमल्स के लिए काम करा। ही सेंट एम्बेसडर्स ऑफ पीस टू द ग्रीक किंगडम्स इन वेस्ट एशिया एंड सेवरल अदर कंट्रीज, ठीक है, अलग अलग जगह पे एम्बेसडर्स भेजे। बट दिस डिड नॉट मीन दैट, कि ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने ये सब छोड़ दिया तो वो कमजोर थे और वो कमजोर दिल बन गए और वो काफी ज्यादा पैसिफिस्ट हो गए, ठीक है। लाइक इट वाज नॉट लाइक दैट, ओके। एंड वी कांट टेक दिस एज अ साइन ऑफ वीकनेस। इफ नीड बी he would not hesitate in dealing severely with the hearing। यानी कि अगर जरूरत पड़ती है, कोई भी अगर गड़बड़ी करता है तो भाई उसको तो बिल्कुल सजा मिलेगी। he did not pursue the policy of peace for the sake of peace and under all conditions, okay। and within the empire he appointed a class of officers known as रज्जुकास। यानी कि रज्जुकास करके एक पूरी क्लास थी ऑफिसर्स की, जो कि पूरा ध्यान रखती थी कि जो लोग हैं कैसे उनको पनिश करना है और कैसे रिवॉर्ड भी वो करती थी। अब है अशोकास धम्म। अशोक के धम्म के बारे में अब मैं आपको बताता हूं। देर इज नो डाउट, ऐसा कोई भी शक नहीं है भाई हमें कि अशोक जो थे वो उनका पर्सनल रिलीजन बुद्धिज्म ही था, ओके। एंड इन हिज भाब्रू एडिक्ट he says he had full faith in बुद्धा, धम्मा एंड संघा। सो नो डाउट अशोका का जो पूरा फेथ है वो बुद्धिज्म के अंदर था। क्लियरली वो बताते हैं अपने भाब्रू एडिक्ट के अंदर कि उनका पूरा विश्वास है बुद्ध के अंदर, धम्म के अंदर और संघ के अंदर। अब है
Though Ashoka accepted Buddhism as his main faith, it would be wrong to think that he forced Buddhist ideals on his subjects. ऐसा नहीं है कि उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया तो उन्होंने पूरी जनता के ऊपर ही थोप दिया ही, ठीक है, ऐसा नहीं था. He showed respect to all sects and faiths, ठीक है, सभी के लिए रिस्पेक्ट करते थे वो. Believed in unity among ethical and moral values of all sects, unity के अंदर विश्वास था उनका. In Rock Addict 7th, he says all sects desire both self-control and purity of mind. And in Rock Addict 12th, he pronounces his policy of equal respect to all religious sects more clearly. ये एडिक्ट्स के अंदर वो अपने सारे मैसेजेस देते थे जिसमें वो क्लियरली बता रहे हैं कि वो सभी को इक्वली मानते हैं. हर रिलीजन के लिए उनके पास जो रिस्पेक्ट है वो सभी के लिए सेम है, इक्वल है. ओके. अब after the Kaling War, the greatest ideal and objective before Ashoka was the propagation of Dhamma. कलिंग वॉर के बाद जो कलिंग वॉर के बाद ज्यादा जो काम किया अशोक ने वो धम्म को किस तरीके से प्रोपगेशन उसका करना है, कैसे उसको दूर दूर तक ले जाना है, इस पे काम किया. द धम्मा एज एक्सप्लेन्ड इन अशोकास एडिक्ट इज नॉट अ रिलीजन. लोग समझते हैं धम्मा का मतलब धर्म होता है, कोई रिलीजन था. नो, इट इज नॉट रिलीजन, बट it is a moral law or a common code of conduct or an ethical order. कुछ ऐसे moral law, कुछ ऐसे मतलब moral चीजें जिसको हम कहते हैं जो कि हर किसी को अपनानी चाहिए, ठीक है, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए. सो इन पिलर एडिक्ट सेकंड अशोका हिमसेल्फ पुट्स द क्वेश्चन व्हाट इज धम्मा. इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है. सो देन ही इनमरेट्स द टू बेसिक एट्रीब्यूट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ धम्मा. वो बताते हैं लेस एविल, एविल थोड़ा सा कम बनो भाई, एंड गुड डीड्स यानी कि थोड़ा अच्छे काम ज्यादा करो. ही सेज सच एविल्स एज रेज, क्रुएल्टी, एंगर, प्राइड एंड एनवी आर टू बी अवॉइडेड. इनको अवॉइड करिए. एंड मैनी गुड डीड्स लाइक काइंडनेस, लिबरलिटी, ट्रूथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, प्योरिटी ऑफ हार्ट, अटैचमेंट टू मोरालिटी, इनर एंड आउटर प्योरिटी एक्सेट्रा. सो इनको अपनाओ. ओके, ऐसा ये बताते हैं. सो इस तरीके से कुछ एडिक्ट्स मिलते हैं हमें जिसमें ये सारी डिटेल्स हमें मिल जाती है. नाउ अशोका इन रॉक एडिक्ट नंबर 12 एंड मैनी अदर एडिक्ट्स प्रिस्क्राइब्स द फॉलोइंग कोड्स टू बी फॉलोड. कुछ चीजें जो धम्मा के अंदर जो मेनली बताई जाती हैं वो है ओबीडियंस टू मदर एंड फादर, एल्डर्स, टीचर्स एंड अदर रेस्पेक्टेबल पर्सन. सभी की बात को मानो. रेस्पेक्ट टुवर्ड्स टीचर्स, प्रॉपर ट्रीटमेंट टुवर्ड्स एसेटिक्स एंड रिलेशंस एंड स्लेव्स, ठीक है, रिलेटिव्स के साथ, स्लेव्स के साथ, जो साधु संत हैं उनके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट हो. सर्वेंट्स एंड डिपेंडेंट्स, द पुअर एंड मिजरेबल, फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस एंड कंपेनियंस, ठीक है, इन सबके साथ अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट हो. लिबरलिटी टुवर्ड्स एसेटिक्स, फ्रेंड्स, कॉमरेड्स, रिलेटिव्स एंड द एज्ड, ठीक है, बहुत अच्छे से भी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं. एब्सटेंशन फ्रॉम किलिंग ऑफ लिविंग बींग्स, भाई कोई भी लिविंग बींग की मतलब जो किलिंग है वो ना हो. नॉन इंजुरी टू ऑल लिविंग क्रीचर्स, स्पेंडिंग लिटिल एंड अक्यूमुलेटिंग लिटिल वेल्थ, माइल्डनेस इन केस ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, ठीक है, ट्रूथफुलनेस, अटैचमेंट टू मोरालिटी, ज्यादा मोरल रहो, एथिकल रहो, प्योरिटी ऑफ हार्ट, हार्ट हमारा जो है हार्ट है जो वो प्योर रहे. ये सारी चीजें ये अपने धम्म के अंदर बताते हैं जो कि सभी अगर फॉलो करें तो अच्छी बात है. अशोका नॉट ओनली प्रीच्ड बट ऑल्सो प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल. वो सिर्फ ज्ञान नहीं देते थे, उन्होंने खुद भी इसको अप्लाई किया. एंड ही गेव अप हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स. He established hospitals for humans and animals and made liberal donations to the Brahmins and ascetics of different religious sects. ठीक है, यहाँ तक इन्होंने किया. He erected rest houses, ठीक है, causes well to be dug and trees to be planted along the road. ये सारे काम उन्होंने किए. अशोका took for the propagation of Buddhism. दूर दूर तक उनको फैलाना था, इसके लिए उन्होंने स्पेशली अपॉइंट किए कुछ ऑफिशियल्स को, ठीक है, जिनको धम्म महामात्र कहा जाता था, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कैसे प्रोपोगेट करना है धम्म को लोगों के बीच में, ठीक है. नाउ अशोका सेंट मिशंस टू फॉरेन कंट्रीज. इंडिया से बाहर अलग अलग कंट्रीज के अंदर ये मिशन गए प्रोपोगेशन के लिए. एंड वेस्टर्न एशिया, इजिप्ट एंड ईस्टर्न यूरोप, यहाँ तक ये लोग जाते हैं, ठीक है. अशोका इज द ओनली किंग in the history of humankind who apologized to his conquered subject for having waged war against them.
ये पहले ऐसे किंग हैं जो अपनी गलती मानते हैं, जो इतने लोगों का नरसंहार हुआ, लोग मारे गए, जीनोसाइड हुआ, caused them misery and sufferings. The Rock Addict number 13th, ठीक है, is a moving document which could have been written only by a human being as noble and as great as Ashoka. खुद अपनी गलती को मानते हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। सो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर